क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट है जो बीओएसएससी बोर्ड में आज के डेट में इनरोल होना चाहता है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है उसी कारण। तो एडमिशन लेने के लिए आप लोग 2 तरह से यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग तो है जो है ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे बीओएसएससी बोर्ड का जो ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, इसमें एंटर होके भी एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा है आप लोग सेंटर के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं बीओएसएससी बोर्ड का। तो बीओएसएससी बोर्ड का जो है ऑनलाइन के माध्यम से यदि आप लोग यदि अप्लाई करना चाहते हैं, तो बीओएसएससी बोर्ड का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है bossc.ac.in में आप लोग एंटर होंगे और ऊपर देखेंगे कि अप्लाई का एक ऑप्शन है। यहाँ पे अप्लाई में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, तो इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो न इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है दोनों आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म आप लोग किस तरह से फिल अप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना नाम, फुल नेम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो मेल आईडी है वो डालेंगे। कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं, सेकेंडरी मतलब क्लास 10 है, सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 है, वो यहाँ पे आपका सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है स्टेट, आप कौन से स्टेट से वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। सिटी कौन-सा है यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे सबमिट करते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर बीओएसएससी बोर्ड का कोई स्टाफ आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप लोग इनरोल हो सकते हैं। और इसका जो एडवांटेज यदि हम लोग देखें, तो आज के डेट में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया, वही फ़ीस स्ट्रक्चर में आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज के बारे में यदि हम लोग देखें, तो फिर यहाँ पे क्या है कि इनरोल करने के दौरान तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, लेकिन एडमिशन से लेके शुरू करके एग्ज़ाम तक आपका बहुत कुछ यहाँ पे क्वेरी रहता है, ठीक है ना? उस दौरान क्या है कि आपको किसी भी तरह का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। और स्टडी सेंटर के माध्यम से आप यदि एडमिशन लेते हैं, तो फिर इसका ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपसे मैं शेयर करूँगा। तो उसके लिए इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इसमें आपको एंटर होना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके बाद ये जो है ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बीओएसएससी ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पे सेकेंडरी मतलब क्लास 10 है, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बीओएसएससी बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपका फुल नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, आईडी प्रूफ में आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। कौन-सा लैंग्वेज में आप राइटिंग करना चाहते हैं, हिंदी के इंग्लिश, तो फिर ये सिलेक्ट करेंगे मेल, फीमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद सोशल कैटेगरी क्या है आपका, एससी, एसटी यदि रहा तो फिर ठीक है, नहीं रहने से जनरल कर देंगे। उसके बाद मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और जो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पे फ़िल कर देंगे। और आपका यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि अलग रहा, तो फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो एड्रेस डाल देंगे। और उसके बाद फ़ोटो जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोग फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर जो फ़ाइल है वो अटैच करके यहाँ पे दे सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। और उसके बाद यहाँ पे 2 संख्या का कोई भी नंबर यहाँ पे दे दीजिए। सबमिट पे जैसे दबाएँगे, आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चाहने से स्टडी सेंटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9647755789 नंबर पे, या फिर 1 से 2 दिन के अंदर स्टडी सेंटर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो इसके बाद जान लेते हैं कि स्टडी सेंटर के माध्यम से यदि अप्लाई करते हैं, तो फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि जो फीस स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे कि क्लास 10 का 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देके कम से कम 11,000 जैसा, और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देके क्लास 12 का हम लोगों ने कम से कम कैलकुलेट किए थे कि 13,400 जैसा बोर्ड ऑफिस को पे करना पड़ता है। लेकिन अ, स्टडी सेंटर के माध्यम से आप लोग यदि एडमिशन लेते हैं, तो फिर यहाँ पे एक मेंटेनेंस फी भी आप लोगों को देना पड़ रहा है सेंटर। तो उस दौरान क्या है, थोड़ा-सा ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। एडवांटेज यदि देखें तो इस स्टडी सेंटर से करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि टोटली आपका एडमिशन से लेके शुरू करके एग्ज़ाम का फुल सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद भी आप लोगों का जो है कि रजिस्टर मेंटेनेंस फ़ी वहाँ पे रहता है, तो फिर क्या है कि आपका यदि कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई एक फर्दर आप कोई एक कोर्स कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या है कि स्टडी सेंटर आपको अलॉट हो रहा है, उसी कारण आप लोग को सील वगैरह यदि कुछ भी यदि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यदि हुआ, तो फिर आप लोग स्टडी सेंटर से कॉन्टैक्ट करके भी ये ले सकते हैं। और आप लोग यदि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, तो फिर बीओएसएससी बोर्ड का क्या है कि फुल सपोर्ट आप लोगों को वहाँ से नहीं मिलता है। स्टडी सेंटर थोड़ा-सा आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। और सील वगैरह के लिए भी आपको पर्टिकुलर जो बीओएसएससी बोर्ड का जो ऑफ़िशियल जो सेंटर है सिक्किम में, वहाँ पे जाके ही जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको पूरा करना पड़ता है। तो यही है टोटल प्रोसेस। बीओएसएससी बोर्ड के बारे में आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेरी रहने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आप लोगों को फुल गाइड कर दूँगा।
और आज का ये वीडियो यदि आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसी तरह का और भी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।